क्या आप इंश्योरेंस की सेल्स में 10 गुना ग्रोथ चाहते हैं? लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक चीज आपकी बिक्री को 10 गुना बढ़ा सकती है और वो है कंसिस्टेंसी। अधिकतर इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कभी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कभी सेल रुक जाती है। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप्स और प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी नहीं होती। हर महीने का टारगेट पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंश्योरेंस सेल्स में कंसिस्टेंसी का क्या महत्व है। हाई पावरफुल स्ट्रेटजी जो आपकी सेल्स को 10x कर देंगी। कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए एक्शनेबल स्टेप्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस ट्रेनर, और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की सेल को 10x ग्रो करने के लिए काम कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी से एलआईसी सेल में 10x ग्रोथ कैसे करें। यदि आप भी अपनी एलआईसी की सेल में 10x ग्रोथ चाहते हैं तो इसका सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सेल्स को लगातार बढ़ा सकते हैं। तो एलआईसी एजेंट की सबसे बड़ी समस्या है। तो चलिए अब हम 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, जिसमें स्टेप 1 है डेली प्रोस्पेक्टिंग हैबिट बनाएं। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस की जान है। यदि कोई इंश्योरेंस एडवाइजर सही रूप से ग्रो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो सही रूप से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा है। और जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स लगातार परफॉर्म करते रहते हैं वो प्रोस्पेक्टिंग हैबिट में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। तो आपको करना क्या है कि हर दिन 10 से 20 नए लोगों से संपर्क करें। आप 10 से 20 नए लोगों से जब डेली कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। आप अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए दो तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, दूसरी आता है डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग। यदि मैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करूं तो इसके लिए आप कोल्ड कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग से मेरा अभिप्राय है कि लोगों से जाकर के 1 to 1 बात करना। जैसे आप शॉप्स के ऊपर जा सकते हैं, मॉल के अंदर जा सकते हैं, या और किसी एरिया को चूज कर सकते हैं। जब आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए काम करें तो कुछ चीजों का ध्यान इसमें रखना जरूरी है। जैसे कि जो आपका ड्रेसअप है वो एक प्रोफेशनल सेल्समैन की भांति होना चाहिए, एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आप अच्छा सा सूट वियर कर सकते हैं। आपका जो बैग हो वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हो। और जब आप लोगों से बात करें तो आप जाकर के कोई इंट्रोडक्टरी डायलॉग का वहां पर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, सर अगर मैं आपसे आपके पैसे बचाने के बारे में बात करूं तो क्या आप बुरा मानोगे? ये डायलॉग जब आप यूज करते हैं तो आपने वहां पर उनके फायदे की बात की है, सामने वाले के बेनिफिट की बात की है, ना कि अपने बेनिफिट की। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करें तो आप कोई विजिटिंग कार्ड साथ में जरूर रखिए, ताकि आप उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर साथ के साथ दे सकें। और अपना विजिटिंग कार्ड देने के बाद आप सामने वाले से भी उसका विजिटिंग कार्ड मांग सकते हैं। अगर वो विजिटिंग कार्ड नहीं कैरी किए हुए है तो आप साथ में एक डायरी पेन जरूर रखें, ताकि आप उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल डायरी के अंदर नोट कर सकें। आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए किसी लीफलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप कोई यहाँ पर सर्वे फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर सर्वे फॉर्म आप कर सकते हैं, या हेल्थ सेगमेंट में आप काम करना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आप सर्वे कर सकते हैं। और जब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पोलाइट रहना है, किसी प्रकार की भी उतावली आपको नहीं करनी है। अब मैं बात करता हूं डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग की। डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप डिफरेंट मीन्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम,
लिंक्डइन। जब आप फेसबुक पर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपको रूटीन में यहाँ पर काम करना होगा। हर दिन 10 नए लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर करते हैं, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप 10 नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो इसमें से 5 से 8 लोग आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप फेसबुक पर काम करें तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखता है। जिसको भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हो, पहले उसका प्रोफाइल अच्छी तरह से चेक कर ले। वो आपके एरिया का होना चाहिए, वो एक इनकम जनरेटिंग पर्सन होना चाहिए, बिजनेसमैन हो सकता है या सैलरीड क्लास भी हो सकता है। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है और वो इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसी प्रकार से आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जब आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं तो लिंक्डइन पर आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रहना होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, डॉक्टर्स। इस प्रकार जब इन लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं तो किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट यहाँ पर करने की कोशिश ना करें। ना ही कोई ऐसा कंटेंट डालिए जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। आपको एजुकेशनल कंटेंट डालना है, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में भी आप डाल सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग को नॉन नेगोशिएबल बनाएं। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग आपकी रेगुलर हैबिट में आ जाना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना रहे, लेकिन 2 घंटे डेली आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी है। स्टेप नंबर 2, फॉलोअप की पावर समझे। दोस्तों, 80% सेल्स फॉलोअप से ही आती है। अगर आपका फॉलोअप सही स्ट्रोंग नहीं है तो आपका सेल क्लोजर रेशियो डाउन आ जाएगा। जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं या कॉल करते हैं, कम से कम 5 से 7 बार आपको टच पॉइंट करना है। 7 टच पॉइंट स्ट्रेटजी पर जब आप काम करेंगे तो लोग धीरे धीरे आपसे पॉलिसी लेना शुरू कर देंगे। 5 से 7 बार किया गया फॉलोअप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। और जब आप इस प्रकार से फॉलोअप करें, आपको डेली उनको फॉलोअप नहीं करना है, बल्कि वीक में 1 या 2 बार आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को रिमाइंडर भेजना है, जो कि आप कॉल से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। दोस्तों, डाटा को मैनेज करने के लिए, फॉलो को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजर होना जरूरी है। इसके लिए आप कोई भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, या आप गूगल शीट्स का भी यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट का डाटा रख पाएंगे। स्टेप नंबर 3, डेली लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट करें। दोस्तों, लर्निंग इज द पावर। जितनी ज्यादा आप लर्निंग करते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग भी बढ़ती है। डेली आपको 30 मिनट्स लर्निंग के लिए निकालने चाहिए। आप डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे सेल्स है, कम्युनिकेशन या प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर काम करें। जब आप इन डिफरेंट सेगमेंट के ऊपर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सेल्स बेटर होना शुरू हो जाती है। घर पर आप सेल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपनी सेल्स पिच की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप सेल पिच की प्रैक्टिस करें तो हो सके तो मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर लगा लीजिए। जो भी आपने सेल पिच की है आप उसको सुनिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। आप बुक्स डेली पढ़ना शुरू कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुनना शुरू कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 में बढ़ने से पहले मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे 90 मिनट्स फ्री वेबिनार्स के लिए, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार 30 डेज के अंदर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, और एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि कोई भी प्रोस्पेक्ट है सोशल मीडिया पर है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सर्च करता है तो आप उसको टॉप में दिखाई दे जाएं। स्टेप नंबर 4, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करें। डेली, वीकली और मंथली बेस पे आपको अपने टारगेट सेट करने चाहिए, और जो भी आप टारगेट सेट करें उन स्ट्रेटजीज पर आप चेक कीजिए कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है, कौन सी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। इसका एनालिसिस आप करें। जो स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही है उनको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, जो काम नहीं कर रही
उसमें आप सुधार कर सकते हो या उसको हटा सकते हैं। स्टेप नंबर 5, माइंडसेट और डिसिप्लिन डेवलप करें। दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट आपको नहीं आते, आप मोटिवेटेड नहीं रहते। लेकिन जब आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम किया तो आप कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं। अपने आप को आप एक बिजनेस ओनर की तरह समझें, सिर्फ एक एजेंट की तरह नहीं। इस प्रकार से आप काम करें जैसे मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इसे एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जा रहा हूं। कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन काम करें, डेली आपको काम करना है, चाहे आप छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप लें, छोटी छोटी पॉलिसी क्लोज करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 20 नए लोगों को डेली अप्रोच नहीं कर सकते तो चाहे आप 10 को अप्रोच करें, 5 को अप्रोच करें, एक आदमी को ही अप्रोच करें, लेकिन आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, और जो हमारा 90 मिनट का फ्री वेबिनार है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वीडियो के अंदर कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेप आपको बेटर लगा, और आज से ही आप कौन सा स्टेप अपनी एजेंसी के अंदर अप्लीकेबल करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं जल्दी आपके साथ है और एक ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही बुलंदियों तक ले जाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।